हेलो साथियों, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, वो है क्या। ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। हाई स्कूल पास करने के बाद में आपके पास में इतनी सारी एलिजिबिलिटी, इतनी सारी वैकेंसीज आती हैं जो आप फिल कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। उनमें से एक एसएससी जीडी कांस्टेबल आ चुकी है। कुछ अनुसेवक की भी वैकेंसीज हैं जो अलग अलग स्टेट की आती रहती हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस पर बात करें तो ये दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला तो आपका एक सीबीई करके एग्जाम होगा, पूरा हो गया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और दूसरा है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद डीवी एंड मेडिकल। ये सब कुछ आपका सेकेंड वाले पार्ट में इकट्ठे होगा जो करवाएगा सीएपीएफ। तो पहले तो आपको इसका एक एग्जाम देना है ऑनलाइन। ऑनलाइन एग्जाम में जब आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, दैट टाइम आपके पास में ये सब कुछ इकट्ठे होगा एक साथ। ठीक है, क्या है दोनों की चयन प्रक्रिया, आइए बताते हैं। जो पहला पार्ट है आपका वो होगा टोटल 60 मिनट का एक एग्जाम। ऑनलाइन होगा, 20-20 क्वेश्चंस होंगे 4 सब्जेक्ट से, जिसमें रीजनिंग रहेगी, एक जीके या जीए करंट अफेयर्स कह सकते हो, जनरल अवेयरनेस, बाकी मैथ्स रहेगा 20 क्वेश्चंस का, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक 20 क्वेश्चन रहेंगे। ये सारे 20-20 क्वेश्चन 2-2 नंबर रखेंगे और 40-40 नंबर हो जाएगा। टोटल 160 नंबर का पेपर होगा। 80 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जाएंगे जिन्हें अटेम्प्ट करना है आपको 60 मिनट में। ठीक है, आई होप इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद क्या है कि नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, मतलब एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है। बट अगर आप गलत कर लेते हो तो 0.5 मतलब आधा नंबर आपका कट जाता है। ठीक है, 2 का 1/4 आधा हुआ। तो इतनी बात समझ में आई। ये हुआ सीबीई एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जब आप ये क्लियर कर लेते हो उसके बाद में आप एलिजिबल होते हो सेकेंड वाले पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट जो हमने कहा वो 2 है, एक है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें रेस होता है, एक है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह मापी जाती है। तो इसमें क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कि एक रेस होगा, उस रेस में 2 टाइप का डिवीजन है कि अगर आप सिर्फ लद्दाख रीजन से हैं तो बहुत कम क्राइटेरिया है, लद्दाख के अलावा पूरे भारतवर्ष का अलग अलग है। लद्दाख रीजन को छोड़ दिया जाए तो जो पुरुष हैं उनको 5 किलोमीटर की रेस करनी होगी, 24 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं पे अगर फीमेल हैं तो सिर्फ 1.6 किलोमीटर, और वो भी 8.5 मिनट में। लेकिन सिर्फ लद्दाख रीजन से हैं तो 1.6 किलोमीटर होगा 7 मिनट में पुरुषों के लिए। वही महिलाओं के लिए क्या है, 800 मीटर केवल दौड़ना है, वो भी 5 मिनट में। तो ये है, पहले तो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कि आप क्षमता रखते हो इतनी दौड़ लगाने की। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड पर आते हैं। तो जो हाइट मापी जाएगी वो मेल की 170 सेंटीमीटर ली गई है, ये मापी भी जाएगी जब आप पहले वाले में अपियर हो कट ऑफ से ऊपर रहेंगे तब। और फीमेल के लिए 157। ये जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सबके लिए है। लेकिन अगर बात करें सिर्फ एसटी के लिए तो एसटी को थोड़ा सा छूट दी गई है। एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर अगर वो मेल हैं तो, पुरुष हैं तो, और महिला है तो 150 सेंटीमीटर। ये सिर्फ एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों के लिए है। वहीं पे चेस्ट मापी जाएगी तो मिनिमम आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन मांगा जाता है कि 5 सेंटीमीटर तो एटलीस्ट फुला ही लोगे। तो ये है आपका चयन प्रक्रिया। यहीं पर जैसे ये दोनों होंगे वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, और वहीं पर आपका मेडिकल टेस्ट भी। मतलब पहले 3 चरण में होता था, इतना सारा कुछ होने के बाद इसकी कट ऑफ आती थी, और फिर होता था डीवी मेडिकल। तो वो सब आपका इकट्ठे यहीं पर हो जाएगा दूसरे वाले चरण में ही। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बस 2 ही स्टेप का कह सकते हो कि आपका एग्जाम होने जा रहा है। और 10वीं पास करने के बाद, 18 साल की एज पूरी करने के बाद इतनी कम उम्र में आप सरकारी नौकरी पा जाओगे, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिल जरूर करिएगा। बाकी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमने आपको पहले से ही इसी वाले चैनल पर बता दी है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं कि 10वीं पास के बाद में आपके पास इतनी सारी वैकेंसीज में एक अभी आई है, बाकी आती रहेगी। लेकिन 12वीं पास के बाद भी कुछ आती हैं, जैसे ये वाली प्रवेश परीक्षाएं हो गई, कुछ और वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट की। इसकी पीडीएफ एग्जाम कोच का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भेज दिया। अदरवाइज मैं एक नंबर बताऊंगा, उस पर मैसेज करोगे, मैं फिर से भेज दूंगा ताकि आप जान जाओ कौन कौन सी वैकेंसी आपके लिए आती रहती हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे पुलिस एंड डिफेंस एग्जाम का हो, या टीचिंग एग्जाम्स का हो। इसके साथ साथ चाहे आप बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हो या स्टेट एग्जाम के लिए, अगर आपको ये 4 चीज़ें मिल जाती है ना, ये 4 चीज़ें, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और यही 4 चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या क्या, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम आपसे, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी करवा रहे हैं आपसे, साथ ही स्पीड टेस्ट करा रहे हैं जैसा आपका एग्जाम होने वाला है। सिर्फ आपको प्ले स्टोर से एग्जाम कोच ऑफिशियल नाम से ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और तब तक पढ़ते रहना
रहना है जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाती। जो जो वैकेंसी आती जाएगी हम हर उस वैकेंसी के लिए आपको तैयार करेंगे। एग्जाम कोच ऑफिशियल एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, और ये है प्रोसेस कि सिलेक्शन से पहले कोई फी चार्ज आपको नहीं देना है। अभी भी कुछ नहीं समझ पाए हैं तो इन 2 नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू किसी पर भी आप पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपके साथ में इसी वाले चैनल पर लाइव मैथ्स क्लास के साथ, तो मिलता हूं वहीं पर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।